ज़्यादा रिवेन्यू किस समय बनता है, डे में या फिर नाइट में? कह लो एडमॉब का ईसीपीएम कब ज़्यादा मिलता है? बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे और कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि अर्निंग कब ज़्यादा होता है, दिन में होता है या फिर रात में होता है। अगर आप लोग गूगल ऐड पे ऐप इंस्टॉल कैंपेन भी चला रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये आइडिया हो जाएगा रफली कि आपको कब कैंपेन चलाना चाहिए, कब एक्टिव करना चाहिए और कब इनएक्टिव करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, कई बार आपका कॉस्ट पर इंस्टॉल बहुत ज़्यादा जाता है, तो इस केस में आप लोग कब इंस्टॉल मतलब कब कैंपेन को एक्टिव करोगे और कब इनएक्टिव करोगे ताकि आपका बजट भी बहुत कम लगे। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। अगर आप लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि इन फ्यूचर आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन है जो सबसे पहले देखने को मिलते रहे। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ अपने स्क्रीन पे और मैंने इसको HTML फाइल में कन्वर्ट करा है डेटा को, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। नाइट वर्सेस डे ट्रैफिक एनालिसिस, यहाँ पे मोबाइल ऐप यूज़र पैटर्न है, उसके बाद डे यूज़र एंड नाइट यूज़र, जैसे कि मोर टास्क ओरिएंटेड एंड गोल ड्राइव, मोर इश्यूज फोकस्ड ऑन द एक्सप्लोरेटरी, लॉन्ग सीजन ड्यूरेशन, हाइंगर लाइकहुड ऑफ वर्क रिलेटेड ऐप यूजेज। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एडवर्टाइजिंग बिहेवियर पैटर्न की, तो बिजनेस हॉर्स जो होता है सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक होता है। तो अधिकतर जो बिजनेस के एड्स होते हैं, जैसे कि कोई भी इंश्योरेंस बेच रहा है, कोई भी कुछ बेच रहा है, कोई भी इंश्योरेंस फाइनेंस की ऐड आ रही है या फिर किसी भी तरीके की ऐड आ रही है, वो एक्टिव जो एड्स होते हैं वो अधिकतर तक ऐड वो सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक एक्टिव रहते हैं। उसके बाद बिजनेस में जो भी एड्स होते हैं वो सारे के सारे मतलब स्टॉप कर दिए जाते हैं नाइट में। इस करके नाइट में बहुत कम ज़्यादा रिवेन्यू बनता है, मतलब कम ईसीपीएम मिलता है। और डे की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा रिवेन्यू मिलता है। और लोकल टाइम सर्वर फैक्टर ड्राइवन हाइगर ईसीपीएम रेट, तो यहाँ पे 9 बजे से लेकर 6 बजे तक शाम के बहुत ज़्यादा ईसीपीएम मिलता है। उसके बाद ईसीपीएम आप लोग नोटिस करोगे जैसे जैसे रात होती है आपका ईसीपीएम धीरे धीरे डाउन होता जाता है। इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, यूएस की बात नहीं कर रहा हूँ। यूएस में नाइट में डे होता है, तो वहाँ पे कई बार अगर आपका ट्रैफिक यूएस से आ रहा है तो आपको नाइट में ज़्यादा रिवेन्यू बनता है, क्योंकि वहाँ पे डे हो रहा है और इंडिया में नाइट हो रहा है। तो अगर आपका इंडिया का ट्रैफिक है तो इंडिया में आपको दिन के टाइम ज़्यादा रिवेन्यू बनेगा और नाइट में कम बनेगा, और यूएस में नाइट में ज़्यादा बनता है और डे में कम बनता है। तो बस ऐसे ही चलता है, जैसे कि हमारे यहाँ इंडिया का नाइट, वहाँ पे डे, इस तरीके से। एडवर्टाइजर कंपटीशन, उसके बाद जो 20 to 40% मोर एक्टिव एडवर्टाइजर इन मोस्ट वर्टिकल्स, हाइंगर कंपटीशन फॉर प्रीमियम प्लेसमेंट्स, इंक्रीज बजट अलॉकेट टू हाइंग इंटेंट डे हावर्स मोर। उसके बाद यहाँ पे प्रीमियम एड इन्वेंट्री है, जैसे कि हाइगर बजट ब्रांड कैंपेन, मोर वीडियोस एंड इंटरेक्टिव एड फॉर्मेट, बेटर एडवर्टाइजिंग क्वालिटी स्कोर। ये सारा डेटा मैंने गूगल से लिया हुआ है और काफ़ी टाइम लगा है इसको रिसर्च करने में, काफ़ी टाइम लगा है इसको फाइंड करने में, तब जाके ये डेटा मुझे मिला है और इसी डेटा के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ। इसका फाइल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में भी और मैं अपने ग्रुप में दे दूंगा, वहाँ पे आप लोग चेक कर लेना, इसको अच्छे से रीड कर लेना। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप लोग मुझे पर्सनली डीएम कर लेना। उसके बाद नाइट ट्रैफिक, उसके बाद यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो लोअर कैंपेन डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती है, यूज़र एंगेजमेंट क्वालिटी, नाइट ट्रैफिक की बात हो रही है ये। यहाँ पे क्या होता है कि आपको ईसीपीएम बहुत कम मिलता है, आपका फिल रेट भी बहुत कम होता है, और यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो हाइगर कंपटीशन रेट फॉर द वीडियो एड्स, बेटर यूजर अटेंशन ड्यू टू द फियर ऑफ डिस्ट्रैक्शन। उसके बाद यहाँ पे एंटरटेनमेंट एंड गेमिंग एडवर्टाइजर डोमिनेट, फीवर एक्टिव एडवर्टाइजिंग मीन लोअर बेसलाइन सीपीएम रेट। जिससे जो बहुत कम सीपीएम के एड्स होते हैं वही नाइट में ज़्यादा चलते हैं, नहीं तो जो प्रोफेशनल एड्स होते हैं, जो बिजनेस से रिलेटेड एड्स होते हैं, वो दिन में ही बंद कर दिए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था 9 से 6 PM के बीच में ही ये बंद कर दिए जाते हैं। उसके बाद शाम के समय ही मतलब शाम के समय में आपको वही एड्स देखने को मिलेंगे जो बहुत ही कम ईसीपीएम के होते हैं। तो इसलिए आप लोग को इस बात का खास ध्यान रखना है कि अगर आप लोग को ज़्यादा रिवेन्यू करना है तो आप लोग दिन में फोकस करो कि आपका ट्रैफिक ज़्यादा आए, कहीं से भी जहाँ से भी आप लोग ट्रैफिक ले रहे हो। और प्लस अगर आप लोग कोई गूगल ऐड का कैंपेन चला रहे हो तो आप लोग दिन में चलाओ, दिन में मत चलाओ, नाइट में चलाओ। इंडिया में चलाना है तो, अगर आप लोग को यूएस में चलाना है तो आप लोग भाई वहाँ पे दिन में चलाओ, सॉरी नाइट में चलाओ, दिन में मत चलाओ। अगर आपको इंडिया में चलाना है तो आप लोग दिन में चलाओ, दिन में मत चलाओ, नाइट में चलाओ, ताकि आपका बजट कम आए पर इंस्टॉल का और आपको उसमें अच्छे खासे इंस्टॉल भी मिल जाए। दिन में चलाओगे तो भाई एडवर्टाइजर बहुत सारे होते हैं आपके कंप्यूटर जो ऐड रन कर रहे होते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि आपके ज़्यादा इंस्टॉल भी नहीं आएंगे और ज़्यादा इंप्रेशन भी नहीं आएंगे। अगर वही आप लोग नाइट में चलाओगे तो बहुत ज़्यादा इसे इंप्रेशन आते हैं और इंस्टॉल भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पे ऐप कैटेगरी इम्पैक्ट ऑन डे नाइट परफॉर्मेंस, 60 to 80% हाइंगर ईसीपीएम फॉर बिजनेस ऐप्स ड्यूरिंग डे, और यहाँ पे 40 to 60% प्रीमियम फॉर फाइनेंस ऐप ड्यूरिंग मार्केट हावर्स, जैसे कि सुबह 9 बजे से लेकर स्टॉक मार्केट 3 बजे तक चलता है। तो इस टाइम में बहुत ज़्यादा अगर आप लोग का कोई भी फाइनेंस ऐप है तो उसमें आप लोगों को देखने को मिलता है ईसीपीएम। उसके बाद जो हाइंगर गेमिंग इंटेंशन आफ्टर 9 PM, तो यहाँ पे 20 से 30% का जो गेमिंग का है वो 7 बजे के बाद आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कैटेगरीज दैट परफॉर्मिंग बेटर ड्यूरिंग डे, बिजनेस एंड प्रोडक्टिविटी 60 to 80% हाई CPM ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, फाइनेंस और बैंकिंग
40 to 60% premium during market hours, education strong performance during school work hours, shopping and e-commerce peak during lunch hours and early evening। उसके बाद कैटेगरी है डेट परफॉर्मिंग बेटर नाइट, गेमिंग, एंटरटेनमेंट, डेटिंग ऐप, सोशल ऐप, फूड डिलीवरी ऐप। जो ये सारे ऐप्स हैं ये नाइट में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। आप लोगों को पता होगा भाई, हर कोई रात को खाना ऑर्डर करता है। डेटिंग ऐप्स लोग रात को फ्री होते हैं तो डेटिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं, एंटरटेनमेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, गेमिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। उसके बाद रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस डाटा है जो 6 से लेकर 10 बजे के बीच में 90 to 110% डेली एवरेज है। कम्यूटर ट्रैफिक है, जो कम्यूटर ट्रैफिक है उसके बाद 10 AM से लेकर 2 PM के बीच में है, फिर 2 PM से लेकर 6 PM के बीच में है, 6 PM से लेकर 10 PM के बीच, 10 PM से लेकर 6 AM के बीच। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो सबसे ज़्यादा 10 AM से लेकर 2 PM के बीच में ही है जो सबसे ज़्यादा यूज़र है CPM परफॉर्मेंस का, मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा अच्छा CPM मिलता है यही टाइम है। उसके बाद पीक बिजनेस हॉर्स होता है क्योंकि ये उसके बाद जैसे बिजनेसेस का टाइम होता है उसके बाद जो CPM में धीरे धीरे डाउन होने लगता है। आप लोगों ने नोटिस करा अगर आप लोग डेली एक्टिव यूज़र हो, सॉरी डेली अगर आप लोग अपने एडमोब या फिर एड मैनेजर को ट्रैक करते हो तो। उसके बाद रेवेन्यू इंपैक्ट एग्जांपल जैसे कि फॉर एन ऐप जनरेटिंग 1 मिलियन इंप्रेशन डेली, तो 20 से 30% जो हाइगर ECPM है डे फोकस बट दी 40% फ्यू इंप्रेशन, 20 to 30% लो ECPM नाइट फोकस्ड बट 60% मोर इंप्रेशन, हाइएस्ट टोटल रेवेन्यू बैलेंस अप्रोच। उसके बाद रेवेन्यू ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजी है जैसे कि डायनामिक एड स्ट्रैटेजी है, हाइब्रिड अप्रोच है। उसके बाद जियोग्राफिक ट्रैफिक है, एडवांटेज कंसिडरेशन है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको फोकस करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप ऐप इंस्टॉल कैंपेन चला रहे हो तो भाई कोशिश करो कि नाइट में चलाओ, दिन में मत चलाओ, नहीं तो आपको ज़्यादा ही CPM लगेगा क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में कंपटीटर आपके ज़्यादा हैं। जब ज़्यादा कंपटीटर होंगे तो कोई 10 रुपये पे कर रहा है, कोई 2 रुपये पे कर रहा है, तो 2 रुपये वाले को तो भाई बिल्कुल नहीं दिखाया जाएगा और 10 रुपये वाले को हर जगह दिखाया जाएगा। तो यही जगह है, सॉरी यही है कि अगर आप लोग नाइट में चाहते हो कि आपका बहुत ही कम 2 से 3 रुपये में एक इंस्टॉल आ जाए या फिर कह लो 1-1.5 रुपये में आ जाए, तो उस केस में आप लोग नाइट में ऐड चलाओ। रिकमेंडेशन फ्रेमवर्क है जहाँ पे फॉर दी न्यू ऐप्स start with balanced targeting impact, robust analytic A/B testing, different approach for established apps हो गए जैसे कि analyze historical data, segments user impact, dynamic pricing strategies। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और अपने ग्रुप में दे दूंगा, तो आप लोग इसको अच्छे से चेक कर पाओगे, अच्छे से रीड कर पाओगे ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं इस चीज़ को लेकर वो क्लियर हो जाएँ। देखो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंसिडर करनी पड़ती है। एक एडमोब अकाउंट बनाना इतना ईजी नहीं है और उसको अगर बना भी लिया है तो उसको सेफ रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि अपने एडमिन अकाउंट को जितना ज़्यादा हो सकता है उस पर कम मतलब आप लोग इनवैलिड एक्टिविटी होने दो, नहीं तो अगर एक बार इनवैलिड एक्टिविटी हो गई, एक बार ऐड लिमिट लग गया, उसके बाद तो भाई आप इतना परेशान रहोगे जितना कभी आप लोगों ने सोचा भी नहीं है। तो इसीलिए आप लोग ऐड लिमिट से बचना चाहते हो, इनवैलिड क्लिक से बचना चाहते हो तो एडमोब का बेस्ट अल्टरनेटिव है गूगल एड मैनेजर, उसको यूज़ कर सकते हो, उसका अप्रूवल ले सकते हो। हमारी टीम आपकी हेल्प कर देगी। डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से आप लोग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपको एड मैनेजर का अप्रूवल चाहिए तो वहाँ पे वो लोग आसानी से अप्रूवल करवा देंगे। और कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना या फिर डायरेक्ट मुझे आप लोग इंस्टाग्राम पे या फिर कह लो मेरे व्हाट्सएप पे DM कर सकते हो, ताकि वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। जो भी आपकी क्वेरी है, क्वेश्चन है, अगर जो मैंने इस वीडियो में नहीं कवर करा है तो कमेंट में बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा उस चीज़ को कवर करने की ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।